हर हर महादेव मित्रों, हटीले भक्त चैनल में आपका स्वागत है। योग बद्री जी के दर्शन के बाद अब हम बढ़ रहे हैं बद्रीनाथ की ओर। पांडुकेश्वर से लगभग 11 किलोमीटर आगे सबसे पहले हम रुके हैं हनुमान चट्टी मंदिर में। यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालु अपने वाहन यहाँ रोककर सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन करते हैं और तभी आगे बढ़ते हैं। पांडुकेश्वर से बद्रीनाथ की ओर बढ़ते हुए बाईं तरफ अथवा लेफ्ट हैंड साइड पर भगवा रंग का एक छोटा सा परंतु प्रभावशाली और खूबसूरत मंदिर हनुमान जी को समर्पित है। इसी स्थान पर राम भक्त हनुमान जी ने भीम के अहंकार को तोड़ा था, जब भीम ने रास्ते में पड़ी वृद्ध रूपी हनुमान जी की पूंछ को हिला भी न सके थे। आप भी यहाँ दर्शन करके और परिक्रमा करके बद्रीनाथ की ओर बढ़ें। समय के साथ साथ अच्छी सड़कों के साथ और भी सुविधाओं की उपलब्धता इस मार्ग पर हो गई है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही बद्रीनाथ जी के कपाट खुले हैं और 4 धामों में अत्यधिक भीड़ होने के कारण हमने यह निर्णय लिया है कि हम सबसे पहले माणा गांव जाएंगे और उसके बाद वसुधारा फॉल्स और फिर वापस आकर बद्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे। हनुमान चट्टी से लगभग 11-12 किलोमीटर पर बद्रीनाथ जी का धाम है और बद्रीनाथ जी से लगभग 4 किलोमीटर आगे माणा गांव है। माणा गांव पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। साथ ही साथ यहाँ पर ऊनी वस्त्रों और जड़ी बूटियों की अधिकता होने के कारण भी यह स्थान चिर परिचित है। भारत का आखिरी गांव कहे जाने वाले माणा गांव को अब देश का पहला गांव कहा जाता है। अक्टूबर 2022 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने माणा को आखिरी गांव के बजाय पहला गांव कहकर संबोधित किया। अब तो BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने भी यहाँ मुख्य बोर्ड पर आखिरी गांव की बजाय भारत का पहला गांव लिख दिया है। यह बोर्ड भी अपने आप में किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है, क्योंकि माणा गांव में एंट्री से पहले इस बोर्ड के साथ हर कोई यात्री श्रद्धालु अपनी फोटो अवश्य लेते हैं। माणा गांव की एंट्री से पहले वाहन की पार्किंग है, क्योंकि अंदर गांव में कोई वाहन नहीं जा सकता है। इस गांव से लगभग 24 किलोमीटर दूर चीन की सीमा शुरू हो जाती है। हिमालय की पहाड़ियों से घिरे इस गांव का इतिहास हजारों साल पुराना है। इस गांव में भोटिया जनजाति के लोग रहते हैं। गांव के ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय हाथ और मशीन से ऊनी वस्त्रों का निर्माण करना है। इस गांव का नाम मणिभद्र देव के नाम पर माणा पड़ा था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जो इस धरातल पर स्थित 4 धामों में भी सबसे पवित्र माना जाता है। माणा गांव को पाप मुक्त और शाप मुक्त भी माना जाता है। इसे सतोपंथ स्वर्गारोहिणी का नाम भी मिला है, क्योंकि पांडव अपना राजपाट अपने पोते परीक्षित को देकर इसी रास्ते से स्वर्ग की ओर गए थे। माणा गांव में कई ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल हैं, जिसमें गणेश गुफा, व्यास गुफा अथवा व्यास पोथी, सरस्वती नदी और भीमशिला अथवा भीम पुल भी हैं। गणेश गुफा का पौराणिक महत्व यह है कि यहीं पर महर्षि वेदव्यास जी ने गणेश जी को महाभारत की कथा सुनाई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने महाभारत महाकाव्य की रचना से पहले गणेश जी का स्मरण किया और फिर गणेश जी को महाभारत लिखने के लिए मना भी लिया। गणेश गुफा से कुछ मीटर आगे ही व्यास गुफा है।
यहीं पर वेद व्यास जी ने वेदों और पुराणों की रचना की थी। वेद व्यास गुफा अपनी इस अनोखी छत को लेकर प्रसिद्ध है। देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी किताब के पन्ने एक के ऊपर एक तह में लगे हुए हैं। इसकी मान्यता यह है कि वेद व्यास जी ने महाभारत की कथा को गणेश जी से लिखवाया था, मगर कुछ हिस्सा इस महाकाव्य का हिस्सा नहीं बन सके और जिसके बारे में सिर्फ वेद व्यास जी और गणेश जी जानते थे। महर्षि वेद व्यास जी ने अपनी शक्ति से उन पन्नों को शिला में बदल दिया था। यहाँ से आगे बढ़ने पर हमें दर्शन होंगे माता सरस्वती नदी के। भारत और तिब्बत की सीमा पर हिमालय में एक पहाड़ी दर्रा है जिसे माना दर्रा भी कहते हैं। यहीं से सरस्वती नदी का उद्गम होता है। माणा में ही सरस्वती विलुप्त हो जाती हैं और अलकनंदा में मिल जाती हैं। अपने घर के लिए यहाँ से सरस्वती का जल ले जाना ना भूलें। महर्षि वेद व्यास जी ने माता सरस्वती नदी के लिए यह कहा है, दर्शन स्पर्शन स्नान पूजा स्तुत्य भिवम देने सरस्वती च विच्छेद कुले तस्य कदाचन। जो मानव सरस्वती जल के स्पर्श, आचमन, स्नान, पूजा, स्तुति और वंदना करते हैं, उनके वंश में सरस्वती का विच्छेद नहीं होता है, अर्थात उनके वंश में सभी लोग बुद्धिमान होते हैं। जब पांडव इस गांव से होते हुए स्वर्ग जा रहे थे तो यहाँ द्रौपदी सरस्वती नदी को पार करने में सक्षम नहीं थे। इसके बाद महाबली भीम ने बड़ी चट्टानों को उठाकर नदी के ऊपर रख दिया और अपने लिए रास्ता बना लिया। इस पुल को पार करके वे आगे बढ़े। इसी पुल को भीम पुल अथवा भीमशिला भी कहा जाता है। कहते हैं इस गांव को भगवान शिव का आशीर्वाद मिला है। जो भी यहाँ आएगा उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। आशा करता हूँ बद्रीनाथ धाम आने पर इस पौराणिक स्थान के दर्शन करने आप अवश्य आएंगे। यहाँ से आगे चलते हैं स्वर्गारोहिणी की ओर, जहाँ हम दर्शन करेंगे वसुधारा फॉल्स के। मिलते हैं अगली कड़ी में। हर हर महादेव।